जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल बीत चुके हैं। जहन्नुम की वो भयानक आग जिसमें कभी अरबों इंसान सजा पा रहे थे, अब लगभग सूनी हो चुकी है। वहां अब न कोई चीख सुनाई देती है, न कोई शोर शराबा। ऐसा खामोश माहौल है जो खुद आग से भी ज्यादा डरावना महसूस होता है। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक ऐसी सच्चाई का जिक्र आता है जो दिल दहला देती है। एक मखलूक जो जमीन से बाहर आएगी और इंसानों से बातचीत करेगी। वो कहेगी, तुम काफिर हो और तुम मोमिन हो। तुम काफिर हो, तुम मोमिन हो। ये न कोई सपना है, न कोई अफसाना, बल्कि ये कुरान में बयान किया गया है। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब लोगों पर फैसला पूरा हो जाएगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानदार निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। ये कोई मामूली जानवर नहीं होगा। इसका कद इतना विशाल होगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। और सबसे अहम बात, ये इंसानों की तरह साफ भाषा में बातचीत करेगा। ये लोगों को बताएगा कि वे अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाए थे। ये मखलूक लोगों को पहचान लेगी और उनके चेहरों पर निशान लगा देगी। मोमिन अलग कर दिए जाएंगे और काफिर अलग नजर आएंगे। और फिर पूरी दुनिया समझ जाएगी कि अब तौबा का मौका खत्म हो चुका है और कयामत बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है, ये मखलूक कैसी होगी, कहां से प्रकट होगी, क्या करेगी और हम इससे कैसे बच सकते हैं? कुरान की यह खबर बिल्कुल साफ है। इसमें किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। अल्लाह ने सीधे शब्दों में बता दिया कि एक जानदार आएगा जो इंसानों से संवाद करेगा। यह कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। हदीस में आता है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 बड़ी निशानियां सामने ना आ जाए, और उनमें से एक है दाबतुल अर्ज। ये वो समय होगा जब दुनिया में गुनाह अपनी सीमा पार कर चुका होगा। लोग अल्लाह की निशानियों को झुठला चुके होंगे। नेक लोग बहुत कम रह जाएंगे और बुराई चारों तरफ फैल चुकी होगी। तफसीरों में मिलता है कि यह जानवर उस वक्त निकलेगा जब तौबा का दरवाजा बंद होने वाला होगा, यानी उसके बाद की गई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। यह अल्लाह की तरफ से आखिरी निशानी होगी, अंतिम चेतावनी। इसके बाद बाकी निशानियां भी तेजी से प्रकट होंगी, जैसे पश्चिम से सूरज का निकलना, याजूज माजूज का आना और फिर कयामत। जब यह मखलूक सामने आएगी तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि अब समय बहुत कम रह गया है। अब सवाल, यह कैसा होगा? इसके बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। कोई एक निश्चित रूप नहीं बताया गया, लेकिन कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। यह बहुत विशाल होगा, इतना बड़ा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। कुछ रिवायतों में है कि उसका सिर बादलों तक पहुंचेगा। कुछ में बताया गया है कि उसमें कई जानवरों की विशेषताएं होंगी, जैसे बैल, शेर, पक्षी आदि। कहीं उसके बाल बताए गए हैं, कहीं पंख, कहीं अलग अलग रंग। लेकिन एक बात तय है, यह कोई पहचाना हुआ जानवर नहीं होगा, बल्कि एक अनोखी मखलूक होगी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके पास हजरत मूसा की लाठी और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। लाठी से वो मोमिन के चेहरे को रोशन कर देगा और अंगूठी से काफिर के चेहरे पर निशान लगा देगा। ये सिर्फ बातचीत ही नहीं करेगा, बल्कि लोगों को पहचान कर उनका दर्जा जाहिर करेगा। अब सवाल, ये कहां से निकलेगा? ज्यादातर रिवायतों के अनुसार ये मक्का से निकलेगा, खासकर काबा के आसपास से। कुछ कहते हैं सफा पहाड़ी से, कुछ कहते हैं जमीन फटेगी और ये बाहर आएगा। सोचिए, वही जगह जहां से इस्लाम फैला, वहीं से आखिरी निशानी भी प्रकट होगी। कहा जाता है कि लोग काबा के पास इकट्ठा होंगे और अचानक जमीन में दरार पड़ेगी और ये मखलूक बाहर आएगी।
पहले लोग समझेंगे कि यह भूकंप है, लेकिन जब यह सामने आएगा तो हर कोई हैरान रह जाएगा। यह बहुत तेजी से हरकत करेगा, शायद एक ही दिन में पूरी दुनिया में फैल जाए, हर इंसान तक पहुंचेगा। कोई इससे बच नहीं पाएगा, कोई छिप नहीं सकेगा। अब सवाल, यह करेगा क्या? कुरान बताता है कि यह इंसानों से साफ भाषा में बात करेगा। हर इंसान अपनी भाषा में समझेगा। वह कहेगा, लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। यह लोगों के गुनाह उजागर करेगा, उनके कर्मों की याद दिलाएगा। फिर यह लोगों को चिन्हित करेगा, मोमिन को उजला निशान और काफिर को काला निशान। तुम काफिर इसके हो बाद दुनिया में कोई और राज तुम नहीं मोमिन रहेगा, हो। हर कोई पहचान लिया जाएगा। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि यह लोगों के गुनाहों का खुलासा करेगा। किसने क्या किया सबके सामने। यह बुरे लोगों के लिए शर्मिंदगी और अच्छे लोगों के लिए सम्मान का कारण बनेगा। जब यह सब होगा तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, खबरें फैलेंगी, लोग डर जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। कुछ लोग इसे विज्ञान से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई इसे एलियन कहेगा, कोई प्रयोग, लेकिन मोमिन तुरंत पहचान जाएंगे, यह वही दावतुल अर्ज है। कुछ लोग तौबा करना चाहेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जब यह आएगा तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। लोग भागेंगे, छुपेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। यह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब यह अपना काम पूरा कर लेगा तो वापस जमीन में चला जाएगा। फिर कयामत की बाकी निशानियां तेजी से सामने आएंगी। अब सवाल, यह कब आएगा? इसका कोई तय समय नहीं बताया गया, लेकिन निशानियां जरूर बताई गई है। जब पहली बड़ी निशानी आएगी तो बाकी भी जल्दी जल्दी सामने आएंगी। आज के दौर को देखें तो बहुत सी निशानियां नजर आती हैं। लोग नमाज छोड़ चुके हैं, हलाल हराम की परवाह नहीं, गुनाह आम हो चुके हैं और लोग उन पर गर्व करते हैं। ये सब इस बात के संकेत हैं कि कयामत करीब है, लेकिन कितना करीब, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। इस पूरी बात से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कुरान सच्चा है, इसमें जो कहा गया है वो जरूर होगा। दूसरी, कयामत हकीकत है और उसकी निशानियां जरूर सामने आएंगी। तीसरी, तौबा का मौका हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। चौथी, दिखावा काम नहीं आएगा, सच्चा ईमान जरूरी है। और आखिरी, अल्लाह की ताकत असीम है, वो जो चाहे कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से डरें, उसके आदेशों का पालन करें। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आइए अपने ईमान को ताजा करें।